हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 13 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के करंट अफेयर्स इससे पिछले जो हैं 2 नवंबर से जो है अभी तक के डले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। मंथली कंपाइलेशंस भी डले हुए हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। जनवरी टू अक्टूबर डले हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो वह किया गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में। ओके, प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है, ये सभी को पता होगा। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की जो है वो स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जीएस रिलेटेड है, लेकिन आप लोग याद रखना कि रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये वाला पॉइंट जो है आप याद रखना। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबेल जिन्हें उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सकें। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके माध्यम से ही भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ अलग से इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को ये अवार्ड दिया गया है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। ठीक है, इनको 21 नवंबर 2020 को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड को भारत का पहला साहित्यिक इको वॉरियर्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को भारत का पहला साहित्यिक इको वॉरियर्स कहा जाता है। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री तथा 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखिए, ये पॉइंट जो है दूसरा और तीसरा इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा पद्मश्री और पद्म भूषण जो भी आपके पुरस्कार हैं, इनके बारे में एक दो फैक्ट हैं, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो इनकी शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 1954 में। ठीक है, ये सभी को पता होगा। देश विदेश के उन लोगों को जो है ये सम्मानित किया जाता है, यानी कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उनको, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रतिष्ठित या फिर कोई असाधारण कार्य किया होता है। ठीक है, जिनका लोक सेवा से जो है उनका कोई जुड़ाव होता है। ठीक है, ऐसा कोई कार्य क्या होता है तब ये जो अवार्ड दिए जाते हैं। हर साल क्या होता है कि जो रिपब्लिक डे होता है उस दिन इन अवार्ड्स की घोषणा की जाती है कि किन किन को ये अवार्ड दिए जाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, एक रूल है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कि अभी 2020 में किसी व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, लेट सपोज, उसके बाद 5 साल तक उसको जो है इसमें से कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाना है। ठीक है, ये रूल है। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई सारे क्षेत्रों में काफ़ी सारे अपवाद होते हैं, एज लाइक दैट यहाँ पर भी यही है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ ये अवार्ड दिए जाने की छूट दी गई है उस कमेटी को। ठीक है, यानी कि 5 साल से पहले भी दिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस साल की, यानी कि 2020 की, तो 26 जनवरी 2020 को जो है 141, ये चीज़ मैं पहले भी अपने करंट में कवर कर चुकी हूँ, 141 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, उसमें तीनों ही पुरस्कार शामिल हैं इसमें। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जिसमें से आपके
118 पुरस्कार जो है वो पद्मश्री थे, और 16 पुरस्कार पद्म भूषण थे, और 7 पुरस्कार जो थे वो पद्म विभूषण है। ठीक है, जो दिए जाने हैं। थोड़ा सा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हो, ये जो पुरस्कार दिए जाने हैं उनमें 33 महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा, 18 विदेशी नागरिक हैं, एनआरआई हैं या ओसीआई हैं उसमें, 12 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 12 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, इसको आप नोट कर लेना, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो चाइना ही हो सकता है, और वही है। ठीक है, चीन ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि 5G से लगभग 100 गुना अधिक तेज हो सकता है। चीनी मीडिया के अनुसार यह उपग्रह क्या करेगा, ये उपग्रह में प्रौद्योगिकी आधारित भी है, जो फसल, आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये वुहान में किया जाएगा, याद रखना। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो है, ये भी पूछ लिया जाता है वहाँ पे कि कौन सी नंबर का था ये। ठीक है, तो दूसरा है। वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिलेगी। ये तो उनका एक उद्देश्य है। ठीक है, बस आप इसमें यही याद रखना कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और ये कौन से नंबर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वागीर क्या है? तो देखिए, ये एक पनडुब्बी है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी, जिसका नाम है वागीर, इसको लॉन्च किया है। कौन सी है? 5वीं, याद रखना। इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाना है वहाँ पे। ठीक है, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया ये याद रखना। नेक्स्ट है, साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो वह मिला है आपका तमिलनाडु को। ठीक है, किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु राज्य को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद जो है वो महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा, यानी कि दूसरा, और इनका तीसरा रहा है। ठीक है, यह इन पुरस्कारों का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कल भी करंट में कवर किया था, आई थिंक, इससे रिलेटेड। ठीक है, इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प द्वारा आभासी मंच के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि वर्चुअली इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को जल शक्ति मंत्रालय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया था, तो आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ मैं इतना बता देती हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो इसके मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। हर साल 12 नवंबर को यह दिवस जो है मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2009 में मनाया गया था। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसको कब से मनाया जा रहा है, तो 2009 से। निमोनिया एक संक्रामक रोग है और वायुजनित कणों
यानी कि खांसी या छींक के माध्यम से फैल सकता है। चूँकि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, इसलिए इसके सबसे आम लक्षण खांसी, सांस लेने में परेशानी और बुखार हैं। ठीक है। निमोनिया से पीड़ित बच्चों में तेज सांस लेने संबंधी लक्षण पाए जाते हैं। ये इसके जितने भी लक्षण दे रखे हैं वो आप याद रखना। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आप इसका डे ही याद रखना, यही पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।